नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सितंबर माह में सबसे पहले तो व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। 9 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। 16 सितंबर को रामदेव जयंती आ रही है। बाबा रामदेव जी हमारे लोक देवता हैं और इनका पर्चा चारों तरफ है। काफ़ी दूर दूर से लोग भक्तजन इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ये समय उनके लिए भी विशेष महत्व का रहता है। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा और उसका पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष पर्व हैं जो कि इस माह हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की उथल पुथल होने वाली है। और चूंकि जब ग्रहों की उथल पुथल है तो आपके राशिफल में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। कुछ परिवर्तन बड़े आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगी शुक्र और मंगल की, जो कि 6 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान थे, वे 6 सितंबर को कन्या से तुला में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। और मंगल ग्रह जो कि अपनी अति मित्र राशि यानी सिंह राशि में अब तक विराजमान थे, वे 6 सितंबर को कन्या राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक गुरु कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि थी उसमें विराजमान थे और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में वक्री होकर और नीच के होकर विराजमान होने वाले हैं। शनि के साथ में युति भी उनकी होगी, तो इसके मिले जुले परिणाम सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि में जो अब तक स्वग्रही हैं वहां से कन्या राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 22 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि इस पूरे माह मकर राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी और इसी पर मासिक राशिफल भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि ये ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके राशिफल पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मिथुन राशि वालों की पर्सनैलिटी की बात सबसे पहले आती है। बुध जो कि इस पूरे माह लगभग 22 सितंबर तक वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। उसके बाद भी वे तुला राशि में यानी आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। लग्नेश का उच्च का होकर बैठना, स्वग्रही होकर बैठना बहुत बढ़िया परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करने वाला है। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही। आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आ जाएंगे। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपको कई लोग आइडियल मानेंगे और आपको आइडियल बनाकर अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे, यानी कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। दादा दादी का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होगा। कजिन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी बेहतर होती चली जाएगी। कुटुंब से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुटुंब वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। कुटुंब में एक सकारात्मक और पॉजिटिव छवि, एक पॉजिटिव व्यक्तित्व के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए हर तरीके से बहुत ही बेहतर और रिश्तेदारों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ने का रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों में यदि कोई सी भी प्रकार की समस्या है तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। उनके मार्गदर्शन और उनकी सहायता से आप अपने कर्म क्षेत्र में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यदि आपका खुद का कोई बिजनेस है तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में, आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने में, आपकी हेल्प करने में, आपको ग्रोथ दिलवाने में उनकी अहम भूमिका इस समय
देखने को मिलेगी। माता की यदि मैं बात करूं तो माता के भाव के स्वामी आपके लग्न शनि बुध हैं, जो कि उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में यानी माता के स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। माँ के साथ आपको बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि इस समय आप अपनी माँ के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी विशेष कार्य करते हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका निर्विघ्नम संपन्न होता हुआ दिखाई देगा और उस कार्य में आपको बहुत ही बेहतर लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। परंतु आपको अपने कार्यों को ईमानदारी से करना है, गलत तरीके से कार्य करने की चेष्टा आप बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको अपनी संतान से भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पूरे संतान भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि संतान भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। बच्चों से बहुत अच्छा स्नेह, अपनत्व, अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी और बच्चे आपको अपनी पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कला के माध्यम में। अगर आपके बच्चे कोई अच्छे डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं या फिर कोई कला उनके अंदर है, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कुकिंग, किसी भी तरह की कला यदि आपके बच्चे में है तो वो अपनी कला के माध्यम से आपको प्राउड जरूर फील करवाएंगे और एक अच्छी प्रसिद्धि सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल से आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा और इस समय आपकी बेहतर ट्यूनिंग आपके नाना नानी के साथ में रहेगी। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता रहेगा। पर जीवन साथी के साथ आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए इस समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा। 14 सितंबर के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। 14 सितंबर यानी आधे महीने तो आपकी ट्यूनिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी चलेगी, परंतु लास्ट हाफ मंथ का जो समय रहेगा, इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहकर आगे अपने जीवन में बढ़ना पड़ेगा। यही बात आपके पिता के साथ भी रहेगी। पिता के साथ आपके सहयोग में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे, उनका मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है और पिता के बिना आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में अपने आप को असमर्थ भी महसूस करेंगे। यानी दाम्पत्य जीवन और पिता से संबंधित कुछ समस्याएं आपको पारिवारिक स्थितियों में देखने को मिलेगी। ये पारिवारिक स्थितियां आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को देखेंगे और धन भाव को देखेंगे। लाभेश मंगल जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, इस समय आपको जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल होगी। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। यदि आप अपने घर का सपना देख रहे हैं या फिर कोई नया घर आप बनाना चाहते हैं, अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए बहुत सुखद और मंगलमय रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। आपका ये सपना इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके सुखों में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप सभी संसाधनों से लैस रहेंगे। सभी जीवन के लग्जीरियस आइटम आप अपनी लाइफ में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परिवार का सुख, माता का साथ, पारिवारिक सदस्यों का साथ आपको भरपूर प्राप्त होगा। हालांकि आपके जीवन साथी और आपके पिता की तरफ से थोड़ी सी निराशा आपको हो सकती है, पर माता की सहायता से आप अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हालांकि कभी कभी फ्लक्चुएशन की स्थितियां आएगी, पर आप उनको कवर अप करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नतिदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप में कोई कला है और आप कला के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन में आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड डिप्लोमा लेना चाहते हैं, या फिर म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर
इनसे रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत ही सकारात्मक बना हुआ है। आपको अपनी पढ़ाई में अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में, अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उचित और सहयोगात्मक बना हुआ है। इस समय अगर आप बाहर जाकर कोई शिक्षा लेना चाहते हैं या फिर अब्रॉड के किसी कॉलेज में आर्ट एंड कल्चर में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और आप निश्चित रूप से हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। इस समय आपके कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव की स्थितियां जरूर देखने को मिलेगी। कामकाज नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपने अगर गलत ढंग से पैसा कमाने का प्रयास किया, गलत वे में जाकर आप आगे बढ़े, खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है रिश्वत लेने का प्रयास किया, प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी कंपनी के साथ में कुछ फ्रॉड के माध्यम से धन कमाने की अगर आपने चेष्टा की तो बड़ी नुकसान की स्थितियों में आप आ सकते हैं। आपको जेल यात्रा हो सकती है और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी कार्य का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनिएगा, क्योंकि ऐसे कार्य हमें हमेशा शॉर्ट टर्म प्रसिद्धि पैसा दिलवाते हैं परंतु लॉन्ग टर्म नुकसान की स्थितियां भी साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि ये अवधि बहुत ही सीमित होती है। इसीलिए इस समय बहुत सतर्कता के साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप गलत कार्यों में लिप्त न हो और आपको फंसाया जाए, आपको झूठे आरोप आप पर लग जाए, तो ऐसे मामलों में भी आपको सतर्कता रखनी आवश्यक है। अपने सहकर्मियों के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें, किसी के साथ भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करें, अपनी नौकरी पर कंसंट्रेट करें, बॉस से कोई भी बात न छुपाएं और बॉस को धोखा देने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आप जितना ज़्यादा बॉस का विश्वास हासिल करेंगे उतना ही आपकी समस्याएं कम रहेगी और आप ईमानदारी से अपने कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा क्रूशियल बना हुआ है। आपको बहुत सतर्कता के साथ ही अपनी नौकरी में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपको यात्राएं भी बहुत करनी पड़ेगी, मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, पर उसके बावजूद आपको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है। मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए आप मेहनत किए जाइए और फल की इच्छा रखे बिना आपको निराशावादी नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप पॉजिटिव रहे तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको आने वाले भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं व्यवसायी वर्ग की। व्यवसायी वर्ग की यानी व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो जिनका भी काम टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, ज्ञान देने का काम है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर आपकी कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप देते हैं, आपका कोई ऑफिस सेटअप है, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और अपने काम में थोड़ा सा डिवोशन दिखाना पड़ेगा। इस समय मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो आपको परिणाम बहुत ही नकारात्मक देखने को मिलेंगे। जो भी बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उचित और अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। परंतु यदि आप ज्ञान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये समय नेगेटिव है। तो थोड़ा सा संभलिए और संभल कर अपने कार्य में आगे बढ़िए। स्टाफ के द्वारा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके राइवल्स आपके काम में नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके मित्र ईर्ष्यावश आपके कामों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से और शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप अपने कार्यों में तटस्थ हो पाएंगे। रुपए पैसे के कोई भी कामकाज है तो उन कार्यों को किसी और पर मत डालिए, ऐसे कार्यों को खुद संपन्न कीजिए ताकि ऐसे कार्यों में नुकसान की स्थितियां आपको नहीं देखने को मिले। इसीलिए इस समय आपको व्यापारी वर्ग को भी और नौकरी पेशा लोगों को भी संभल कर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो आधे महीने आपका दाम्पत्य जीवन भरपूर सुखों से भरा रहेगा, परंतु लास्ट हाफ मंथ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय गुरु पुनः नीच के होकर वक्री होकर शनि के साथ में अष्टम स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। ये समय
आपके दाम्पत्य जीवन में कलह ला सकता है, पारिवारिक स्थितियों में मतभेद ला सकता है, ससुराल पक्ष की तरफ से आप दोनों के बीच में खींचतान के माहौल उत्पन्न हो सकते हैं, यानी ससुराल वालों से आपके कुछ मतभेद हैं और उसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते सभी जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इस समय आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। ये सब इस समय आप मांगलिक भी हो रहे हैं, मंगल भी आपके 4th हाउस में जा रहा है और इस वजह से आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जितना आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे, धैर्य से अपने रिश्ते को हैंडल करेंगे, उतना ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अन्यथा दूरियां बढ़ सकती है, संबंध विच्छेद की संभावना भी बनी हुई है। यदि आपका रिश्ता ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है तो संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस समय अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ईगो को अपने बीच में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान कीजिए और उनको थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वैवाहिक जीवन में व्यक्ति एक दूसरे को दाम्पत्य सुख नहीं देते, एक दूसरे को समय नहीं देते। इस वजह से भी रिश्ते में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति को आपको अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में एंट्री नहीं देनी है। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो वो आपके प्रपोजल को ठुकरा सकता है। इसलिए लव रिलेशनशिप में भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। ऑलरेडी अच्छी लव रिलेशनशिप चल रही है तो आपको अपने बीच में ईगो नहीं आने देना है, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना है, उनको थोड़ा सा समय देना है, उनको हर तरीके से सपोर्ट करना है। तभी आप अपनी अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अन्यथा ब्रेकअप की वजह से आपका दिल भी दुखेगा और आपका मन भी आहत हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। अपने रिश्तों के मामले में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने में ही समझदारी है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। इस समय आपको कोई भी बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई जीवन के अंदर कोई जानवरों से आपको कोई टेंशन है, आप किसी जानवर से डरते हैं, तो इस समय आपकी ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके बीपी का फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा, थायराइड जैसी प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो खत्म हो जाएगी। यानी मंगल से रिलेटेड जो भी विकार है वो इस समय खत्म होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई है तो वो भी सक्सेसफुल तरीके से हो जाएगी और जल्दी ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपनी नियमित दिनचर्या को आपको थोड़ा सा और सेट करना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज से अपने आप को जोड़ना है। मॉर्निंग वॉक से जरूर जुड़ें। जॉगिंग अगर आप कर सकते हैं तो जॉगिंग करें, अन्यथा आप वॉक जरूर करें और रोज 10,000 कदम आपको जरूर चलना चाहिए। तो अगर आप अपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी नियमों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी किसी भी समस्या से नहीं जूझेंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। वैसे ये महीना आपके लिए हेल्दी रहेगा, पारिवारिक सदस्यों की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी आप बहुत हेल्दी रहेंगे, स्वास्थ्य अभियान से जुड़ेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी जोड़ेंगे। तो ये था मिथुन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब सितंबर माह का जो मासिक राशिफल मिथुन वालों का है उनमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। खासकर गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में नीच के होकर, वक्री होकर जाकर विराजमान हो रहे हैं, जो कि हालांकि आपके अष्टम भाव को तो ठीक करेंगे, डेली रूटीन की लाइफ को तो ठीक करेंगे, परंतु इस समय आपका काम काज, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। तो आपको पीली चीजों का गुरुवार के दिन दान करना है। साथ ही गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना है। सत्यनारायण की कथा अगर आप कह सकें, सुन सकें तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, उनके दर्शन करें, या कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आप इन उपायों को अपने जीवन में गुरुवार के दिन जरूर अपनाइएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत विशेष भी हैं, लाभदायक भी हैं। अगर हो सके तो आप अपना लग्न, जो कि मिथुन लग्न पेंडेंट रुद्राक्ष का हमने विशेष रूप से बनाया है,
उस पेंडेंट को आप अपने गले में धारण कीजिए, जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं खत्म होगी और आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपको रोज देती हूँ। तो हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रोजमर्रा की जानकारी इसमें प्राप्त होगी, राशिफल की जानकारी, राशि परिवर्तन की जानकारियां प्राप्त होगी। साथ ही व्रत त्योहारों के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ और कई टोटके और नुस्खों के वीडियो भी समय समय पर मैं आपको देती हूँ। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे जाकर आपको दबाना है और ऑल पर जाकर दबाना है, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। और यदि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।